इस आप बार बताएं कुछ। मैं तो सर आपने जो चार प्रमुख बातें बताई हैं उसमें से एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। वो जो सेशन बुलाया है उसमें सेशन, हाँ, जो बुलाया है, जो नया सत्र आपका क्या अंदाजा है? मेरे तो जितना दिमाग में नहीं आया नहीं बता नहीं दिया। नहीं, चार चीज़ें तो आपने बताई बिल्कुल जायज़ हैं, वो भी उस पर भी ध्यान जाएगा। मैं एक मुख्ता बात करूंगा, जो 15 दिन का ईडी चीफ संजय मिश्रा का कार्यकाल बचा हुआ है, शायद उसको इस्तेमाल करने में नरेंद्र मोदी चूक करने जा रहे थे। शायद इसके लिए ये जो 4 दिन 5 दिन का सदन एक अलग से बुलाया गया है, मुझको उसके लिए सेशन की कोई जरूरत नहीं नहीं नहीं, है। ऐसा नहीं है। उसमें तो ईडी चीफ और सीबीआई को एक ही में करके इसका मुखिया बनाने के लिए वो जो है अच्छा, आप कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का हेड एक हो हेड जा, करने के ये लिए कानून बनाने के लिए अरे पार्लियामेंट का सेशन आएगा। क्यों उसमें खैर चूंकि नहीं मुझे जरूरत होती है कुछ। एक बात हाँ, बताऊं, मुझे इसकी मैंने बहुत अधिक सुनिए एक जानकारी बात बताऊं, मैंने भी संसद की कार्रवाई करीब 12-14 साल तक कवर की है, इधर को छोड़ के। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पहले की सरकारों में जैसे ही पार्लियामेंट सेशन आता था तो क्या महत्वपूर्ण बातें हैं या खबरें हैं वो हम लोगों को सोर्स के इधर उधर से पता चली जाती थी। लेकिन मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि ये जो सरकार है, ये सेशन किस लिए बुलाया गया है ज़्यादातर कैबिनेट मंत्रियों को भी नहीं पता होगा, क्योंकि ये उस तरह से नहीं, कैबिनेट मंत्रियों को ना भी पता हो। हाँ, ये आपका क्या कहानी? हमारी कहानी क्या सर, हम तो 20 साल भारतीय जनता पार्टी में सेवा किए और आज तक न कोई दायित्व मिला, न कोई अस्तित्व है, न कार्यकर्ता का। न हमारे 4 भाई हैं, वो भी बेरोजगार हैं, न घर मिला, न सिलेंडर मिला, कुछ नहीं मिला। ये सब अमीरों को मिला है, जो भाजपा के अमीर को सिलेंडर चाहिए? जी, अमीर को सिलेंडर चाहिए? अमीर को क्या चाहिए? अमीर 5 किलो राशन चाहिए? 5 किलो राशन नहीं दे रहे, ये 5 किलो भीख दे रहे हैं हमें, आप समझ लीजिए। ये भीख दे रहे हैं। आज मैं आपके सामने नौजवान खड़ा हूँ, मैंने भाजपा को 4 बार रक्तदान आप कहाँ से नौजवान लग रहे हैं अब यार? बुढ़े हो गए हैं। अब बुढ़े हो गए। भारतीय जनता पार्टी में समय दे के हमने अपना समय बर्बाद किया। अगर वही ठेला लगा के कोई चाय बेच रहे होते, मूंगफली बेच रहे होते, आज मेरी पत्नी भी जिंदा होती, मेरा बच्चा भी जिंदा होता। लेकिन मैंने भाजपा को वोट दे के अपनी आत्मा को समझे ठेस दिया। आज मैं रक्षाबंधन में अपनी बहन के पास राखी बंधाने नहीं जा पा रहा हूँ। क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? क्योंकि हजरतगंज और दारुसफा का नशा भी खराब है। नहीं, नशा तो सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ का नशा लग गया। आज इस नशा को मैं जानबूझ के बता रहा हूँ। मैं आपको बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। मैं सोचता था कोई बड़ा चैनल है जिससे मेरी आवाज़ ऊपर तक पहुँचे। आज का नौजवान राहुल गांधी को लाइक कर रहा है। राहुल गांधी हमारे देश का प्रधानमंत्री बनेगा। हमारे देश का भविष्य अगर कोई है तो राहुल गांधी हैं। बताओ यार, गलत समय पर गलत जगह समय लगाए आप 20 साल में। जब बीजेपी में समय लगाना था तो आप चल गए भैया दूसरा। इनके केवल मीठी मीठी बातें। अच्छा, कहाँ घर है? यही लखनऊ इसमें है, 10-15 साल से करीब। रहने वाले कहाँ सीतापुर के? जिला। हाँ? सीतापुर जिला। क्या हाल है सीतापुर का? हाल ठीक है सर। तो आप क्या करते हैं? अब यहाँ बच्चे काम कर रहे हैं सब, और भाई के आप आराम कर रहे हैं। तो क्या देश और समाज में इस समय चर्चा राजनीति को लेके क्या हो? तुम यार जहाँ जहाँ जा रहे हो उधर चलो। तो हाँ, तो आपको क्या लगता है देश समाज की चर्चा, सियासत की, आपको किधर चल रहा है सब? सब कुछ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ। सब जांच एजेंसियां भी भ्रष्टाचार में डूबी हुई। कैसे? मुझे पूरे नहीं, मेरे पास स्वयं फाइलें रखी हैं। इतनी 14,000 करोड़ घोटाले की, कितने घोटाले किए इस मंत्री का, किस पार्टी में कितने मंत्रियों। यही समस्या है, दारुल सफा में कोई हल्का मिलता ही नहीं है। कोई हल्का मिलता ही नहीं है। नहीं। इतना भारी सबसे ज्यादा चाहे जो हो देश और विदेशों की, समझो षड्यंत्र। देखो 2 विधि मेरे में, वो और ढूंढोगे नहीं पाओगे, चाहे जहाँ मीडिया में जाओ। जो युग विधि और धर्म विधि। धर्म विधि ईश्वर का विधान और युग विधि यही कलयुग का विधान। युग विधि आज संपूर्ण विश्व युग विधि के अंतर्गत भगवान के विधान को, ईश्वर के विधान को एकदम नकार दिया और अपनी उन्मत्तता में सबके सब इस कपट जाल में भोए हुए। पढ़ाई लिखाई जितनी है, सरकार किसको पालती है? नौकरशाही और नेताशाही। बस 2 जिंदाबाद, जो लूटे खाए, नेताशाही लूटे खाए और नौकरशाही लूटे खाए सरकार में, और बाकी सब फटीचर मरे, कुत्ते की मौत। एक बात ये बताइए, आप क्या नाम बताया? हरद्वारी लाल मिश्रा। हरद्वारी लाल मिश्रा। हरद्वारी लाल मिश्रा जी, ये धर्म की ही तो बात सबसे ज्यादा हो रही। देखिए कितने मंदिर बन रहे। इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र है, काल नेमिक जैसा। काल नेमिक कलि कपट निधानु षड्यंत्र है। मैं 10 साल अयोध्या रहा,
92 से और 2003 तक सब कुछ अपनी आंखों से देखता, बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े महंतों को, आचार्य जगदाचार्य शंकराचार्य और बड़े बड़े इन्हीं के तो पीछे लगता मैं कि इनके में खासियत है क्या, कितना ढोंग है, कितनी सच्चाई है। और यही खोज में देश और विदेशों तक खोजता नित्य। यही तो मुश्किल है, जो खोजने निकलता है उसको कोई, उसका तो हाल बुरा हो जा रहा है। अब बाकी लोगों जो आप सही कहते हो। वो एक शेर है ना, सुनिए, वो एक शेर है कि झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए, एक मैं था कि सच बोलता रह गया। जो पूछते हैं लोग पंडित जी क्या हाल चाल, तो हम कहते देखो भाई चाल सही है, हाल सही नहीं। और ये इस समय की पुकार है कि हाल सही हो, चाल सही होगी तो हाल सही नहीं होगा, और हाल सही होगा तो चाल सही नहीं होगी। दोनों में अच्छा, हाल चाल सब छोड़िए, ये बताइए कि ये इंडिया गठबंधन जो बम्बई में बैठ रहा है आज से और कल भी बैठेगा, उसका कुछ यूपी में असर दिखाई देगा? यूपी में असर देखो, उसका असर नहीं दिखाई देगा। जनता का रुझान जो है वो जब प्रतिकूल होता है तो फिर कोई कहानी चलती नहीं। तो अनुकूल है इस समय कि प्रतिकूल? जनता का रुझान वर्तमान सरकार के प्रतिकूल ज़्यादा भाग रहा, अनुकूल कम। किस राज्य सरकार की कि केंद्र? राज्य सरकार के सबसे ज़्यादा भाग रहा। यदि योगी को हटाए नहीं मोदी तो चले जाएंगे 24 में। एकदम उल्टे गंगा बहा रहे हैं। उल्टे गंगा नहीं। हम भी घूमते रहते हैं। योगी मुझसे ही ठाने हैं योगी। तो मैं कहता हूँ एक बात बताओ मिश्रा जी, एक बात बताइए मिश्रा जी, टकराओ मत, चले जाओगे माया टकराई, भूकंप आ जाएगा, पत्थर हो जाएंगे। आज माया कहाँ चली गई? अच्छा, ये माया ब्राह्मणों की बात आप कर रहे हैं क्या? आप सुने थे कभी माया के मुख्यमंत्री काल में कि भूकंप आ जाएगा और पत्थर हो जाएंगे? रात भर सोए नहीं और कोई नहीं था। मेरे लड़के से मुझे मरवाने की साजिश थी। अरे भाई